जय माता दी। इस बार सोमवती अमावस्या कब पड़ रहा है आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग जानेंगे सोमवती अमावस्या का कथा कौन सा है। और सोमवती अमावस्या की कथा सुनकर के आप लोग सोमवती अमावस्या का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। साथ ही साथ जो घर में पितृ दोष है उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए गंगा स्नान करना चाहिए। तर्पण देना चाहिए गंगा जी में जाकर के। और गंगा के अंदर दीप दान करना चाहिए। ज्योत जला करके उसमें पुष्प रख करके अपने पितरों का नाम उच्चारण कर ले, गोत्र उच्चारण कर ले और नदी में उस दिया को प्रवाहित कर देना चाहिए। उसके बाद आप लोग पितरों का दान करके पितृ को अपने मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं, अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही साथ पितरों का पिंडदान करें, पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करें, पितरों के लिए एको दृष्ट श्राद्ध करें, पितरों की मुक्ति के लिए पितृगात्री का भी जप करा ले ब्राह्मणों से। पितरों की मोक्ष के लिए, पितरों की सदगति के लिए, पितरों के जो पितृ दोष होता है पितृ शांति के लिए भी आप लोग अमावस्या के दिन पितरों का विशेष पूजन करके, विशेष त्रिपिंडी श्राद्ध करके किसी विद्वान ब्राह्मण से त्रिपिंडी श्राद्ध कराए। और ध्यान रखें, श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान वाला क्रिया घर पे नहीं होता है, घर से बाहर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है। दूसरा मैं एक उपाय बता देता हूं। जो लोग गंगा जाने में सामर्थ्यवान है, जो लोग गंगा जी जा रहे हैं सबसे अच्छी बात है। जो लोग गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं वो लोग घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल लें और उसमें थोड़ा सा काला तिल मिला करके स्नान कर लें। उससे आपको गंगा स्नान का कुछ फल प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो गंगा जल जा करके स्नान करें, गंगा में स्नान करें तो बहुत अच्छा होता है। आपको भी काफी सारा लाभ मिलता है और आपके परिवार को भी आपके स्नान करने से लाभ होगा। साथ ही साथ आपके पितरों को तो लाभ होना ही होना है। अमावस्या के दिन आप लोग खीर का भोग लगा सकते हैं, पीपल के नीचे खीर चढ़ा दें, फिर उसको लोगों में बांट दें, उसको वितरण कर देना चाहिए। पितरों के मोक्ष के लिए कुछ गरीब व्यक्ति है तो उनको आटा दान कर दे, चावल दान कर दे, चीनी दान कर दे, खाने का वस्तु दान कर दे, कुछ कपड़ा दान कर दे। उससे भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंश के लोगों को आशीर्वाद देते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं हमारा वंश इसी तरह से फले और फूले, आगे की तरफ बढ़े। जो पुत्र पिता के लिए श्राद्ध करता है, पिता के लिए दान करता है, अपने पितरों के लिए दान करता है, वह पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। ये तो कहा जाता है पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है कभी उससे आप उभर नहीं सकते, न पितृ ऋण को आप उतार सकते। सबके ऊपर होता है। माँ और बाप का इतना परोपकार होता है सभी के जीवन में, छोटे बच्चे से लेकर के पालने तक का, इतना बड़ा बनाने तक का माँ बाप का बहुत ज्यादा परोपकार होता है। तो उस ऋण को कभी पुत्र चुका नहीं सकता है, तो उसको चुकाने के लिए पितरों के लिए दान करना चाहिए, जिससे आपके माता पिता को मोक्ष प्रदान हो, आपके माता पिता को, दादा दादी परदादा दादी को मोक्ष प्राप्त हो और सदगति प्राप्त हो। अभी मैं आगे चल के भी बताऊंगा सोमवती अमावस्या कब है। इस साल का आखिरी सोमवती अमावस्या है। उसके पहले आप लोग कथा सुन लें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय।
देखिए, सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है? सोमवती अमावस्या इसलिए कहा जाता है, कभी भी सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ेगा तो उसको बोलेंगे सोमवती अमावस्या। मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ेगा तो उसको बोलेंगे भौमवती अमावस्या। शनिवार के दिन अमावस्या पड़ेगा तो उसको बोलते हैं शनि अमावस्या। ये सारा अलग अलग उसका विधान है और अलग अलग फल है। सोमवती अमावस्या का मैं आप लोगों को कथा सुना देता हूं, ध्यान पूर्वक सुन लें। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गांव था, गांव को ग्राम भी बोला जाता है। तो एक गांव में